31 अक्टूबर 1984 की सुबह भी बाकी के दिनों की तरह ही एक आम सुबह थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही देर के लिए, क्योंकि उस सुबह किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में देश का इतिहास बदलने वाला है। दरअसल उस रोज भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपने रेजिडेंस के पास ही बने किसी दूसरे बंगले तक जाना था, जहां एक ब्रिटिश एक्टर और फिल्म मेकर उनका इंटरव्यू लेने वाला था। दोनों इमारतें काफी नजदीक थीं, इसलिए कार मंगाने के बजाय उन्होंने पैदल जाने का फैसला किया। जैसे ही इंदिरा गांधी आगे बढ़ीं और गेट के करीब पहुंची, तभी अचानक उनका एक सिक्योरिटी गार्ड सामने आया। शुरुआत में किसी को कुछ अजीब नहीं लगा, मगर अगले ही पल हालात पूरी तरह बदल गए। उस गार्ड ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और बिना चेतावनी दिए इंदिरा गांधी पर लगातार 3 गोलियां चला दी। गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी समय वहां मौजूद एक दूसरा गार्ड भी आगे आया और उसने अपनी ऑटोमेटिक गन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड्स में इंदिरा गांधी के शरीर में कई गोलियां लग चुकी थीं। हालांकि तब तक उनकी सांसें चल रही थीं। हालात गंभीर थे, इसलिए उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर्स उनकी जान नहीं बचा पाए। जब यह खबर बाहर आई तो पूरा देश सन्न रह गया। लोग यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत की प्रधानमंत्री की हत्या उनके ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने कर दी थी। हर तरफ शौक, गुस्सा और सवाल थे। इस वीडियो में हम 2D एनिमेशन के जरिए बताएंगे कि आखिर क्यों और कैसे इंदिरा गांधी की हत्या की गई। दरअसल इंदिरा गांधी की मौत को समझने के लिए 31 अक्टूबर 1984 की सुबह से नहीं, बल्कि उससे लगभग 2 दशक पहले शुरू करना जरूरी है, क्योंकि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि वर्षों से बन रही राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक दरारों का अंतिम विस्फोट थी। 1966 में जब इंदिरा गांधी पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी तो बहुत कम लोगों ने उन्हें गंभीरता से लिया। कांग्रेस के भीतर ही उन्हें एक अस्थायी विकल्प माना जा रहा था। विपक्ष उन्हें कमजोर कहता था और विदेशी मीडिया उन्हें गूंगी गुड़िया जैसी उपाधियों से नवाज रहा था। लेकिन इंदिरा गांधी ने बहुत जल्दी यह साफ कर दिया कि सत्ता उनके लिए सिर्फ पद नहीं, बल्कि नियंत्रण का औजार है। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और इंदिरा गांधी ने संगठन के पुराने दिग्गजों को किनारे कर अपनी अलग कांग्रेस खड़ी कर दी। यही वह मोड़ था जहां से उनका शासन धीरे धीरे व्यक्तिवादी होता चला गया। 1971 के चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा सिर्फ एक चुनावी वाक्य नहीं था, बल्कि सत्ता को जनता के नाम पर केंद्रीकृत करने की रणनीति थी। कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत मिला और इंदिरा गांधी देश की निर्विवाद नेता बन गई।